उत्तर प्रदेश वाले बहुत जागरूक हैं। ठीक है, यहाँ से जो जाता है उत्तर प्रदेश से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो आज उत्तर प्रदेश वाले ये जान चुके हैं कि हम लोगों को बहुत गुमराह किया गया है। अदर जाति सबको मालूम है, अब हम लोग गुमराह नहीं। पेपर लीक हो जा रहा है। ये बताइए, कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 700, 800, 1200 या 1500 रुपया फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगता है। ये बताइए, सरकार ऐसे करेंगे तो युवाओं के साथ कोई नाइंसाफी करेगी। तमाम मंत्री सांसदों ने जब बलात्कार या जो भी गुंडाई किए, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरी उनको भारतीय संविधान के नाते उनको कार्रवाई करनी पड़ी। ये चाहते कि हमारे लोग जो गुंडाई करे उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, इसलिए पहले भारतीय संविधान मुद्दा है। जो लोग यहाँ पे अपने क्षेत्र में रह करके बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, दिल्ली हो गया, बाहर जाते हैं, यहाँ पे अगर नौकरी लेंगे तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो वादा किया था इन 10 सालों पे उन्होंने नहीं किया। अब वो जान गए हैं कि जो पीडीए गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन है, ये अब हमको रोजगार देगा। इसलिए सारी जनमानस पीडीए और गठबंधन के पक्ष में। नामांकन कार्यक्रम था, 20,000 गुजराती आए थे, गुजरात की महिलाएं आई थी कार्यक्रम करने के लिए। इस बार उत्तर प्रदेश ने मुंह बना के रखा है गुजराती को यहाँ से भगाने का। देने से हम लोग मूर्ख नहीं है। फ्री के 10 रुपए किसी को दिया जाए तो आदमी यही कहता है चूतिया बना के लिए, लेकिन देने वाला कहता है मैंने इसको चूतिया बना के 10 रुपए दे दिया, 5 किलो राशन चूतिया बना के मैंने दिया। पब्लिक अब जान चुकी है ये चीज, अब पब्लिक गुमराह नहीं है। चुनाव, देश का पहला चुनाव इस बार होने जा रहा है जो जनता स्वयं लड़ रही है चुनाव। जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है और जनता खुद मूड बना के पूरा बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय जौनपुर में और जौनपुर में बदलापुर में लगातार चुनावी यात्रा हम आपको अलग अलग जगह का माहौल बता रहे हैं कि चुनाव का क्या माहौल है। इसी सिलसिले हम बदलापुर हैं, यहाँ चाय की दुकान पे यहाँ पे हम लोग निकल रहे, तो हमने सोचा यहाँ लोगों से बात करें। तो लोगों से बात करें, बताएंगे कि जौनपुर का क्या माहौल है, किन के पक्ष में माहौल है और किन मुद्दों के साथ जो लोग वोट करेंगे किसके साथ हैं। क्या नाम है साहब? विकास बाबू है मेरा नाम है। क्या माहौल है जौनपुर का? जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा है। क्यों बाबू सिंह कुशवाहा? क्यों नहीं, देखिए पीडीए का नारा चला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। ये 400 पार की बातें करने वालों की बोली इस समय बंद हो गई, दूसरे चरण से इनके नारे बंद हो गए 400 पार के। और इस बार का पहला चुनाव, देश का पहला चुनाव इस बार होने जा रहा है जो जनता स्वयं लड़ रही है चुनाव। जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है और जनता खुद मूड बना के पूरा बीजेपी क्या करने जा रही है। जनता परेशान है, छात्र नौजवान बेरोजगार होके रोड पे टहल रहा है। इनकी सरकार में ना नौकरी है, बता दीजिए कितना रोजगार, 10-10 पेपर लीक हो चुके हैं इनके। और उसके बाद रोड पे सब टहल रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चाय नाश्ता की दुकान चल रहा है। ऐसे कैसे तो मोदी कहते तो नहीं आत्मनिर्भर भारत बनना है। कौन सा भारत मोदी जी बना दिए हैं? अभी बनारस में उनका नामांकन कार्यक्रम था, 20,000 गुजराती आए थे, गुजरात की महिलाएं आई थी कार्यक्रम करने के लिए। इस बार उत्तर प्रदेश ने मूड बना के रखा है गुजराती को यहाँ से भगाने का। जो 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 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं। और यहाँ पे पीडीए की सरकार बनने वाली है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में बदलापुर विधानसभा पूरे जिले में सबसे बड़ी संख्या में वोट दे के बाबू सिंह कुशवाहा को भारी मात्रा में विजयी बना के दिल्ली बैठाने का काम करेगी। क्या कहेंगे जी, क्या माहौल है जौनपुर का? माहौल यही है कि आज की जनता जागरूक हो चुकी है। जनता ये जान चुकी है, पहले जैसे गांव में आते थे मदारी दिखाने वाले और कहते थे जो अपना हाथ बांधे रहेगा तो हाथ खोलिए नहीं तो वो मर जाएगा, उसकी मूड़ी कट जाएगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यही आके पहले जनता को गुमराह किए। क्या गुमराह किए? गुमराह किए कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएगा, 100, तमाम चीज दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है, सभी पब्लिक जानती है किस चीज का गुमराह किया गया। आज की कंडीशन यह है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितने पढ़े लिखे नवयुवक हैं, सभी लोग ये चाहते हैं कि अगर मेरा उद्धार कर सकती है, नौकरी दे सकती है, तो केवल कांग्रेस ही दे सकती है। और कांग्रेस से गठबंधन यहाँ सपा से है, यहाँ भारी मोहब्बत से जो भी पब्लिक में आना जाना है, हर व्यक्ति यही कहना है कि आज की कंडीशन है कि जो प्रत्याशी यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा आए हैं, वही चाहे मौर्य हो, अदर बिरादरियां सभी लाइक कर रही हैं। आप कह रहे हो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन है, इंडिया अलायंस गठबंधन है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये जातिवादी और परिवारवादी लोग हैं जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्यथा मत लीजिए कि एक बात कहें, एक कहावत है, जिक्रे आगे नाथ पाछे पगहा तू का जाने प्रेम। अच्छा, जिक्रे आगे नाथ पाछे पगहा वो क्या जाने प्रेम। ब्राह्मण भी जागरूक हो चुका है, सभी जातियां जागरूक हो जाए। सब ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन देने से हम लोग मूर्ख नहीं है। फ्री के 10 रुपए किसी को दे दिया जाए तो आदमी यही कहता है कि चूतिया बना के लिए, लेकिन देने वाला कहता है कि मैंने इसको चूतिया बना के 10 रुपए दे दिया, 5 किलो राशन चूतिया बना के मैंने दिया। पब्लिक अब जान चुकी ये चीज, अब पब्लिक गुमराह नहीं होगी। क्या गुमराह नहीं होगी? मोदी तो देश की बात कर, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ये सब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल मोदी जी कह रहे हैं ना, पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक ये जान रही है कि मोदी जी के हम लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। एक
लुभावना दे रहे हैं। 2022 में भी इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन क्या हुआ 2022 में आप लोगों ने देखा? देखिए होता क्या है, एक बार जादू दिखाने वाला आता है तो पब्लिक उसको जादू देखती है तो बड़ा प्रसन्न होती है। दूसरी बार जब जादू पब्लिक देखती है, जानते हैं कि हमको चूतिया बना के जा रहा है, हमको गुमराह करके जा रहा है। अब पब्लिक इस चीज को भाप चुकी है कि हमको गुमराह करके जा रहे हैं इस क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश वाले बहुत जागरूक हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ। यहाँ से जो जाता है उत्तर प्रदेश से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो आज उत्तर प्रदेश वाले ये जान चुके हैं कि हम लोगों को बहुत गुमराह किया गया है। अदर जाति है, सबको मालूम है कि अब हम लोग गुमराह नहीं होंगे, खासकर नवयुवक। नवयुवक गुमराह नहीं होंगे। नवयुवक ज्यादातर जान चुके हैं। अच्छा, किन मुद्दों से नवयुवक वोट करेंगे? मुद्दा ये है कि जैसे नवयुवक को पहली बात तो नौकरी नहीं मिल रही है। जो भी नौकरी का फार्म भर रहे हैं, 6 महीने बाद पता लगा पेपर लीक हो गया। हर व्यक्ति को होता है ना कि हमको नौकरी मिल रही है, हर चीज हमको ये मिलेगा, हमको सरकारी जॉब मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, केवल नाम का है। फार्म भरते एक नवयुवक को कम से कम 1200-1500 रुपए लगता है एक फार्म भरने पे। 1200-1500 रुपए फार्म घर से बेचारा ले जाके भरता है। बाद में कंडीशन क्या होती है कि 1200-1500 वो डूब गया। सरकार ये कभी नहीं कहे कि हर व्यक्ति का, हर नवयुवक को 1500-2000 जो भी लगा फार्म भरने में, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, ये कभी नहीं कहे। बस ये कहते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ तो उसकी जांच कराएंगे। कभी ना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने नवयुवक अपनी जॉब के लिए 1500-2000 रुपए खर्च किए हैं, उनका हम वापस करवा देंगे, ये कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं कहा। क्या कहें, क्या माहौल है यूपी का, जौनपुर का क्या माहौल? वो तो बोल चुके, आप बोलिए। बोल रहे हैं माहौल ये है, सुनिए। एक मिनट सुन बोल लीजिए। आपके जनपद जौनपुर का माहौल पीडीए के पक्ष में है, क्योंकि पिछले जो भी चुनाव हुए, जो सरकारों ने वादे किए, उसे देखते हैं, लोग सुन रहे हैं कि रोजगार देने की बात किए थे कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो 10 साल होने जा रहा है, कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन 20 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। 20 करोड़ लोग जो नौकरी में थे और बेरोजगार हो गए। इससे सारे नवयुवक जाग चुका है, वो चाहता है कि हमको हक अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो कौन दिलाएगा हक अधिकार, कौन दिलाएगा रोजगार? जिन लोगों ने वादा किया था इन 10 सालों पे, उन्होंने नहीं किया। अब वो जान गए हैं कि जो पीडीए गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन है, ये अब हमको रोजगार देगा। इसलिए सारी जनमानस पीडीए और गठबंधन के पक्ष में है, सारा जनमानस है। अच्छा, एक बात निकल के आ रही है कि संविधान की बात हो रही है। अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाना है। कितना सहमत है? सही, ये तो सारे लोग उनके ऐसे मीडिया के सामने कहते हैं, मंचों से कहते हैं कि आप हमको 400 पार कर दो, हम संविधान खत्म कर देंगे। वो नहीं चाहते कि भारतीय संविधान के अधिकार तहत जो अधिकार मिला है लोगों को, वो सुरक्षित रहे। जो उनके लोग जो मौजूदा सरकार में मंत्री रहे, आधे से ज्यादा लोग बलात्कार के जैसे केस फंसे, लेकिन सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश की धरती में आपके उन्नाव से मंत्री रहे कुलदीप सेंगर जी, तो उन्होंने सिर्फ बलात्कार के पीछे, जिस लड़की से बलात्कार किया उसको दबाव बनाने के लिए उसके परिवार के 4-6 लोगों का मर्डर करा दिए। फिर भी सरकार अंतोगत्ता जब मीडिया का दबाव पड़ा तब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इनके तमाम मंत्री सांसदों ने जब बलात्कार या जो भी गुंडाई किए, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरी उनको भारतीय संविधान के नाते उनको कार्रवाई करनी पड़ी। ये चाहते कि हमारे लोग जो गुंडाई करे उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, इसलिए पहले भारत का संविधान खत्म कर दो। मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, एक गारंटी है। भारतीय संविधान में जो तमाम संशोधन किए गए हैं, उन संशोधनों से ये खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके जब थोड़ी थोड़ी चीजें निकाल देंगे, जैसे वे कहते हैं कि हम देश को बेच नहीं रहे, कार का फ्रेम खड़ा है, उसका इंजन निकाल के बेच देंगे, उसके पहिए निकाल के बेच देंगे, अंदर का सारा मटेरियल निकाल के बेच देंगे और कहेंगे हम कार नहीं बेचेंगे। तो भारतीय संविधान का नाम तो रहेगा, लेकिन उससे जो तत्व इस भारत देश के लिए जरूरी है वो उसमें नहीं रहने पाएंगे। जैसे भारत देश के अंदर आर्टिकल 39 आपको पावर देता है। ये सरकारें जब सत्ता पे जाती हैं तो ये कहती हैं कि हम आपको 5 किलो राशन देंगे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन दे देंगे, किसानों को सम्मान निधि देंगे। हम ये भारत देश के नौजवान कहते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 आपको पावर देता है कि भारत देश के अंदर समस्त खनिज तत्व, वन संपदा, जल संपदा से जो भी आमदनी होती है उसमें सरकारी खर्च काट करके सारा जो पैसा बचता है वो पूरे भारत देश के पूरे नौजवानों का बराबर का हिस्सा होता है। उस हिस्से से सरकार जो आमदनी करती है, इस भारत देश में जो भी चुनाव जीते गए हैं, आज 100 अरब रुपया उनका वेतन पेंशन जाता है।
200 अरब रुपया उनके अन्य व्यवस्था में जाता है। क्या इन सरकारों का होता है वो पैसा? वो सारे इस भारत देश के जितने वोट डालते हैं उनमें सारे लोगों का बराबर का अधिकार होता है। आज हम लोग देखते हैं कि सरकारें जो वादा करती कहती कि हम कर रहे हैं, उसका संशोधन करिए ना। जब विदेश से कर्ज लेते हैं लोग, तो कर्ज में जितना भी पैसा कर्ज होता है उस कर्ज में सारे पब्लिक का बराबर का ऊपर लोड बना डाला जाता है। आज भारत देश के अंदर 1,45,000 से ज्यादा प्रति व्यक्ति कर्ज है। अच्छा, एक चीज है पूर्वांचल के बारे में कही जाती है कि पूर्वांचल बहुत ही मतलब बाहुबलियों का क्षेत्र है, दबदबा रहता है बाहुबलियों का, लेकिन यहाँ से धनंजय सिंह जो चुनाव से हट गए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, धनंजय सिंह चुनाव से हट गए इसलिए कि बीजेपी हर जगह तानाशाही कर रही है, हर जगह अपनी मनमानी कर रही है। धनंजय सिंह भी भाई कहा जाता है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, तमाम मुकदमे थे। जैसे वो पर्चा दाखिला किए वैसे उनको ईडी ने तुरंत गिरफ्तारी हो गई, बरेली भेज दिए गए। धनंजय सिंह के हटने से कोई फर्क सपा के लिए नहीं पड़ा है। अब बीजेपी के भाई वो व्यक्तिगत वो लोग जाने। क्या कहेंगे जी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? आप युवा हैं। जी, युवा है सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। अच्छा। जो लोग यहाँ पे अपने क्षेत्र में रह करके बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, दिल्ली हो गया, बाहर जाते हैं, यहाँ पे अगर नौकरियाँ रहेंगी तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। और सबसे ज़्यादा चीज़ है जो सीए जो भर्ती आई है आजकल, जो युवाओं का अग्निवीर कर दिया गया 4 साल के लिए, ये बहुत बेकार है सर। जो युवा देश के लिए अच्छा करते हैं उनके लिए आप 4 साल की केवल, उसके बाद उनको निकाल दे रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा है हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो हो सका तो उसमें अग्निवीर हम संशोधन करेंगे। वो तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही है, बीजेपी सरकार ने और भी बहुत सी चीज़ें कही हैं। कभी कुछ नहीं हुआ है, ना कभी कुछ होने वाला है। ये इनका खाली मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पे इनका चुनाव मांगने का वो है, वोट मांगने का तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। आजकल के युवा आप समझदार हो चुके हैं। क्या युवा समझदार, किस मुद्दों पे युवा वोट करेंगे? अब मुद्दा यही है, नौकरी मिलनी चाहिए। अब बीजेपी सरकार के हाथ में नहीं है, उसके लिए गठबंधन सरकार लानी पड़ेगी। गठबंधन सरकार, क्या कहेंगे जी? सर, हम यही कहेंगे कि आज की डेट में, प्रेजेंट समय में युवा इतना परेशान है, हम आपसे क्या बताएं। जो किसान गरीब मजलूम लोग होते हैं, अपने बच्चों को इलाहाबाद, कोटा, राजस्थान, कानपुर बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और सरकार जितनी भी सारी वैकेंसियां निकाल रही है, जब उसका परीक्षा कराते हैं हर पेपर लीक हो जा रहा है। ये बताइए, कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 700, 800, 1200 या 1500 रुपया फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगता है। ये बताइए, सरकार ऐसे करेंगे तो युवाओं के साथ ये नाइंसाफी कर रही है सरकार। मैं यही सभी युवाओं के मुद्दे हैं चुनाव में, युवा किन मुद्दों के साथ युवा वोट करेंगे? युवाओं का सर्वप्रथम यही मुद्दा है सर कि उनको नौकरी चाहिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सभी को यही चाहिए। और एक चीज यही मैं कहना चाहूंगा, जब अगर जो युवाओं के साथ नाइंसाफी करेगा, युवा उसे पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर कर देगी। तो आप लोगों ने सुना, यहाँ पे लोग थे, लोगों ने कहा, खासकर युवा थे, युवाओं ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक हो जाते, नौकरियां नहीं है, भर्ती नहीं है। इन मुद्दों के साथ युवा 2024 में इंडिया अलायंस को वोट करेंगे। पीडीए की सरकार के लिए इन्होंने कहा कि पीडीए की सरकार बनेगी। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आप नहीं राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।